हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेमेस्टर 1 से लेकर 4 तक के जिनके भी पास ये पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसके सिलेबस प्लस पीवाईक्यू एनालिसिस बेसिस पे हम समझने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। स्पेसिफिकली आप देखोगे कि सेमेस्टर 1 से लेके 4 तक के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास ये पेपर रहता है, और भी बहुत सारे पेपर्स होते हैं बट उनके पास चॉइस होती है कि वो ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ों पे हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि कितने क्रेडिट का पेपर है, तो ये 2 क्रेडिट का पेपर है और इसका पेपर कोई लेंदी तो आता नहीं है। मैक्स टू मैक्स आप 1 घंटा ले लो या पौने 2 या 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का पेपर ओवरऑल होगा, ठीक है। तो थोड़े सिलेबस पे बातचीत हम कर लेते हैं आगे बढ़कर। तो आप देखोगे कि टोटल मिला के इस पेपर के अंदर आपको 3 यूनिट्स पढ़नी है। पहली यूनिट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एन इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको फेडरल रिपब्लिक, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सोवरेनिटी, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और सर्वधर्म समभाव के बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 2 के अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पढ़नी है, जैसे कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ, फर्टिनिटी के बारे में आपको पढ़ना है, यूनिटी, डिग्निटी, इंटीग्रिटी के बारे में। एंड जो यूनिट 3 है, जो बहुत छोटी है, ये भी कोई बड़ी यूनिट है नहीं, जिसमें आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ने हैं और जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनकी लीगल स्टेटस के बारे में आपको पढ़ना है। तो इतना कोई लेंथी आपका सिलेबस ये है नहीं। अब हम थोड़ी क्वेश्चन पेपर्स पे आते हैं और उनको देखने की कोशिश करते हैं। देखो, मैं जब भी पीवाईक्यू एनालिसिस पे कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ अपने चैनल पर, तो मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि मैं इस वीडियो के थ्रू ये नहीं आपको बता रही कि मैंने जो भी पास्ट ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस आपको दिखा दिए तो एज इट इज़ इस ईयर भी सेम ही क्वेश्चन आएंगे, नहीं। मेरा मेन मोटिव होता है आपको ये बताना कि कौन सा टॉपिक बार बार पूछा गया है एग्जाम्स में। जब आप एक ही पेपर से रिलेटेड है, एक ही आपके पास सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड अगर आप 5 साल के पिछले पीवाईक्यूज देख लेते हो ना, तो आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कि भाई ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक 2 से 3 पेपर्स में बार बार कॉन्टिन्यूसली पूछा गया है पास्ट ईयर्स में। तो एक आइडिया आपको लग जाता है ओवरऑल, ठीक है। तो आ जाते हैं हम फटाफट से क्वेश्चन पेपर्स पे। इसमें आप देख सकते हो आपको टाइम 1 आवर का गिवन है और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 30 है। तो मेरा ये आपको सजेशन है कि भाई जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर मिल जाए ना, तो इंस्ट्रक्शन से एक बार पहले तसल्ली से 1-2 मिनट लगा के पढ़ लिया करो ध्यान से। स्पेशली इसके अंदर टाइम का भी थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा, तो टाइम वगैरह देख लेना, उसके अकॉर्डिंगली स्टार्ट करना। अदरवाइज स्टार्ट कर दोगे और बाद में पता चलेगा टाइम इतना है नहीं और आराम से लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पे। तो देखो, क्वेश्चन 1 है जिसमें आपको क्या करना है कि आपको 3 दिए हुए हैं टॉपिक्स, उनमें से किन्हीं 2 पर आपको लिखना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जैसे हमने अभी सिलेबस के अंदर देखी थी, आपको दिखाई थी कि किस तरीके से जस्टिस, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, इन सब पर बात की गई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे लिखना है आपको, प्रियम्बल पे भी लिख सकते हो एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर आप लिख सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे कि नेक्स्ट है हमारा हाउ इज़ द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, कि भाई किस तरीके से जो शक्तियों का पृथक्करण है, ये जो विधायिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका, ये 3 ब्रांचेस बनाई गई हैं, इनका डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट में क्या उनका योगदान है, क्या इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से ये हेल्पफुल होते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है। 10 मार्क का क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी को लोकतंत्र को मजबूत करने में रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन की क्या भूमिका है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो क्वेश्चन 4 है ना, आपको मैं अभी कुछ क्वेश्चन पेपर सिखाऊंगी, तो उसमें आप देखना भी कि किस तरीके से ये क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट होता है। जैसे कि और ये इंपॉर्टेंट भी है कि भाई जो हमारे आर्टिकल 51A है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं उनमें से कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप लिखो, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो, ये है जिसमें भी टाइम आपको 1 आवर का ही गिवन है और 30 मार्क्स का ही है। आप देखोगे कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर पहले क्वेश्चन में जनरली यही पूछा गया है, मतलब आपको 3 टॉपिक्स दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको 2 पर लिखना पड़ेगा। जैसे रूल ऑफ लॉ के ऊपर आप लिखो, या सोवरेनिटी के ऊपर आप लिखो, संप्रभुता पर, या जस्टिस के ऊपर। ये आते हैं हम जिसमें बेसिकली आप देखोगे कि दिया हुआ है कि किस तरीके से हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज
रेलेवेंट इन डे टू डे नेशनल लाइफ, किस तरीके से हमारी जो संवैधानिक मूल्य हैं, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इन सब का क्या हमारे राष्ट्रीय जीवन में क्या रिलेवेंस है वो लिखना है, इंपॉर्टेंस क्या है इनकी। उसके बाद जो क्वेश्चन 3 है उसके अंदर हमें लिखना है कि किस तरीके से जो इंडिया एज अ फेडरल रिपब्लिक है तो इसका हमारा संविधान में क्या योगदान है, यानी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे इंडिया को जो ऐसा संघीय गणराज्य कहा जाता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो बेसिकली हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिबर्टी के ऊपर, लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में बात करनी है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है और ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ही है, लेकिन यहाँ पे ना आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे जो टाइम है ना वो 2.5 घंटा दिया हुआ है और मैक्सिमम मार्क्स 70 है और ये पार्ट्स में दिया हुआ है, पार्ट ए है और पार्ट बी जो है वो इसके अंदर आपको गिवन है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल टाइम पे डिपेंड करती है कि कितना टाइम आप लोगों को दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स होंगे। अगर 1 घंटे का पेपर है तो जो टाइम है वो उतना है तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स भी जो है वो 30 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या चीज़ें गिवन है, इसमें भी सेम चीज़ ही है, सेम ही क्वेश्चन आप देख सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है, वही है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, 3 टॉपिक्स दिए थे वही सेम है, ठीक है। लेकिन वो पार्ट जो मैंने आपको अभी इससे पहले क्वेश्चन पेपर दिखाया उसके अंदर 4 ही क्वेश्चन थे, लेकिन ये जो इससे पहले का क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर आप देख सकते हो पार्ट्स में दिया है, पार्ट ए दिया है, पार्ट बी दिया है। पार्ट ए के अंदर 4 क्वेश्चन हैं और पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है यहाँ से हमारा, और उसके अंदर आपको सेम चीज़ है, यहाँ पे आपको 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, उनमें से किन्हीं 2 पर फिर आपको क्या है शॉर्ट नोट लिखना है, लाइक सोशलिज्म के ऊपर, आर्टिकल 51A के ऊपर, यूनिटी इंटीग्रिटी के जो है वो ऊपर। इसके अलावा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर निहित जो भी मूल्य हैं, यानी हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं उनको डिस्कस करने की बात की गई है। इसके अलावा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बीच क्या अंतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे अकॉर्डिंग ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि किस तरीके से जो देखोगे कि धार्मिकता और कर्तव्य चेतना की जो भी प्राचीन भारतीय धारणाएं हैं वो भारतीय संविधान को किस तरीके से प्रेरित करती हैं, इसके बारे में दिया गया है। इसके अलावा कानून के समक्ष समानता और कानून का समान अनुप्रयोग यानी कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ये दिया गया है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पेपर है और ये जो दिसंबर जनवरी में जो एग्ज़ाम हुए थे इसी साल उसी का क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हो सेमेस्टर 1 और 3 के लिए सेम ही था और इसमें आपको 1 ही घंटे का टाइम दिया है, यानी आप अपने तरीके से ये मान सकते हो कि 1 ही घंटे का टाइम आपको भी मिलने वाला है और 30 मार्क्स का एग्ज़ाम रहने वाला है। इसमें इसी तरीके से PDF है तो हम इसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इसके अंदर कि देखो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर वही है, आपको 3 टॉपिक्स दिए गए हैं उनमें से किन्हीं 2 के बारे में लिखना है, सर्वधर्म समभाव, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, फॉर्टर्निटी। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी आप अपने देश की जो एकता और अखंडता है उससे क्या समझते हो। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, लिबर्टीज़ के बारे में दिया गया है वो आपको उसके बारे में बताना है। और क्वेश्चन 4 है जिसमें बताया है कि भाई जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं क्या वो जस्टिसेबल हैं, क्या वो न्यायोचित हैं या नहीं है, उनके बारे में आपको ये बताना है। और ये इसी साल का क्वेश्चन पेपर है तो ये आपके लिए बेस्ट है समझने के लिए कि आपके क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 2025 में जून का जो एग्जामिनेशंस रहे थे इसी टाइम पे उनका ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस टाइप के पूछे गए थे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन सेम ही है जिसमें आपको 3 दिए जाएंगे और उनमें से 2 टॉपिक्स का आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सुवेरेनिटी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड सेकेंड क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ हैं उनका आपकी एवरीडे लाइफ में, आपकी जो दैनिक जीवन है उसमें क्या इसका रेलेवेंस है। इसके अलावा जो क्वेश्चन 3 है उसके अंदर आपके ये पूछा गया है कि किस तरीके से जो फेडरलिज्म है भारतीय संविधान के अंदर निहित जो संघवाद है उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर किस तरीके का है। एंड क्वेश्चन 4 के अंदर लिबर्टी के बारे में पूछा गया है कि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग लिबर्टी की जो अवधारणा है उसका कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करना है आपको। सो आज की वीडियो जिसमें हमने सारी चीज़ें देखी, इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स देखे और इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स को देखने के बाद आपको ये तो डाउट नहीं होगा कि एटलीस्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। बहुत क्लियरली बात समझ आ गई होगी कि जनरली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके सिलेबस ओरिएंटेड ही है, कोई अलग चीज़ नहीं पूछी जा रही आपसे। स्पेशली आप देखोगे कि मेजरली जहाँ तक मैं आपको समझा पाऊँ तो मैं ये समझा सकती हूँ कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, लाइक चाहे वो प्रियम्बल इसके अंदर हो गया,
चाहे वो प्रीएम्बल इसके अंदर है। इसके अलावा प्रीएम्बल के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेन की कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उनसे उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए गए हैं। और जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक लिबर्टी से रिलेटेड हो गया, इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन से रिलेटेड हो गया। इसके अलावा इक्वलिटी के अंदर इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। सोवरेनिटी, धर्म समभाव, यानी कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड ज़्यादा है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये दोनों टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद करनी ही पड़ेंगी कि कौन कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कौन कौन सी ऐड की गई हैं, क्योंकि जनरली लिखने के लिए आ जाता है कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। हमारा सकता है कि भाई आप सबसे बेसिक क्वेश्चन जो इस पेपर के अंदर आ सकता है वो यही है कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन से क्या समझते हो और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या बेसिक फीचर्स हैं, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ जस्टिसेबल है या नहीं, इस चीज़ पर आप क्वेश्चन आ सकता है। या फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उसमें से जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई, चाहे जस्टिस हो गया, इक्वलिटी, लिबर्टी, ये कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप देखोगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है उसके अंदर न्याय हो गया और समानता जैसे कॉन्सेप्ट हो गए, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और स्पेशली जो सैलिएंट फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, मैंने दूसरी बार बोला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होने चाहिए। तो ये कुछ मेजर बातें हैं जो इस पेपर के अंदर आपको ध्यान में रखनी है और इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आपको समझ आया होगा, जो भी मैं चीज़ समझाना चाहती थी वो आपको पता चली होगी। और इतने सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहली चीज़ होती है देखना कि जिस भी पेपर के लिए हम पढ़ रहे हैं उसमें रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमें ज़रूरत ही नहीं पता होगी तो हम उस ज़रूरत को फिल कैसे कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, जो मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको समझने में मदद करी। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो और आपने वीडियो को एंड तक देखा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरीके से अपकमिंग एग्जाम्स के लिए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो भी कंटेंट है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सो दैट आपको रेगुलरली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।